हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अनदर व्लॉग ऑफ प्रेगनेंसी सीरीज़, और जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉम्स इसेंशियल, यानी कि वो सारी चीज़ें जो जस्ट आफ्टर डिलीवरी एक मॉम को लगती हैं इन हॉस्पिटल। सो चलिए शेयर करते हैं आज की उसकी उस चेकलिस्ट में जो होगा वो सारी मॉम्स की हॉस्पिटल में लगने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। और मैंने कहाँ से परचेज़ करी है उसको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं ये भी बताऊँगी कि उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी भी थी, रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग अच्छी थी, और कुछ जो मुझे नहीं समझ में आई या मुझे ठीक नहीं लगी तो मैं उसे गुड और बैड रिव्यूज़ भी दे दूँगी आपको। तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको आपके हॉस्पिटल बैग में लगेगी वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड सैनिटाइज़र। क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, तो सैनिटाइज़र ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास मास्क होना ज़रूरी होता है, नहीं तो हॉस्पिटल में एंट्री नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सेफ्टी के लिए वो ज़रूर लेके जाइएगा। तो मैंने ये रख ली है हैंड सैनिटाइज़र की इतनी बड़ी बॉटल। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं कुछ मैटरनिटी गाउन्स या मैक्सी। तो मैंने मैटरनिटी जो गाउन थे वो मैं दोनों रख लिए हैं, यानी कि वो कॉटन की मैक्सी हैं जो फ्रंट ओपन है। और ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करी हैं जो अराउंड 300 हैं, दोनों 300 की हैं। तो ये हैं वो उस तरीके की, ये आपको कॉटन की मैंने ली क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इस तरीके कॉटन की ये मैंने मैक्सी ली है। ये फ्रंट ओपन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें बटन लगी हुई हैं। ये स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे तक इस तरीके से बटन लगी हुई हैं। और इसी तरीके की मैंने 2 मैक्सी रख ली हैं क्योंकि हमें सिर्फ 4 दिन ही रुकना होता है, और मेरा घर पास में तो वॉश करके आती रहेंगी। आपको ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मैक्सी होती है क्या होता है कि कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, गंदी हो जाती हैं। तो अगर आप वो बहुत अच्छे से वॉश नहीं करते, उनकी स्मेल नहीं जाती है, तो आप चाहें तो इनको सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाला ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 300 की ली है, ईच 300 की है। तो आप भी किसी लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप गाउन हो या फिर कोई भी आपके पास ऐसा मैक्सी हो तो आप उसमें आगे से कट करा के टेलर से चेन या बटन्स लगवा सकते हैं। तो मैंने बटन वाली मैक्सी ले ली है। उसके बाद मैंने लिया है कॉटन का दुपट्टा। ये इस तरीके का एक कॉटन का दुपट्टा ले लिया है मैंने बच्चे को फीड कराने के लिए। और क्या होता है कभी कभी हम ऐसे ही पड़े होते हैं, वैसे चादर और कंबल वहाँ पे रहता है, ब्लैंकेट रहता है हॉस्पिटल में, पर फिर भी आपके पास एक कॉटन का दुपट्टा होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको ओढ़ भी सकते हैं, मे बी कोई बड़ा आ गया या आप इस तरीके से लेटे हुए हैं इस सिचुएशन में, तो कॉटन का दुपट्टा आपकी बहुत मदद करता है। उसके बाद मैंने लिए एक टॉवेल। तो मैंने एक ज़्यादा हैवी टॉवेल नहीं ली है, हल्की सी इस तरीके की कॉटन वाली टॉवेल ले ली है। वैसे वहाँ पे सिर्फ स्पंज बाथ होगा तो एक टॉवेल में ही काम चल जाएगा, फिर वॉश करके आ जाएगी। और मैंने कुछ छोटी टॉवेल भी रख ली हैं, यानी कि हाथ मुँह पोंछने के लिए, कुछ खाया तो हाथ अगर मैंने धुला या फेस भी क्लीन करना हुआ तो मैंने जो हैंड टॉवेल है वो रख ली है। इस तरीके से सिर्फ एक बड़ी टॉवेल मैंने रखी है। उसके बाद मैंने ग्रूमिंग किट में रखा है ये कॉम, और ये मैंने एक फ़ेस लोशन रखा है लैक्टोकैलामाइन का, और ये रखा है छोटा सा लिप बाम। मैं ज़्यादा कुछ अपने लिए नहीं रख रही क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ये नहाते नहीं हैं, नहाने नहीं देते 4 दिन तक, तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैंने ये थोड़ा सा ही रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है मॉम्स के लिए, पैड्स पे। तो मैंने कई तरीके के पैड रखे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। न्यू मॉम के मैटरनिटी या सैनिटरी पैड हैं जो मैंने परचेज़ किए। इसके मैंने रिव्यूज़ देखे थे और इसको मैंने कई यूट्यूबर्स को रिकमेंड करते हुए देखा था, तो मैंने ये लिया है न्यू मॉम का ये मैटरनिटी पैड इस तरीके के। तो इस तरीके के मैंने 2 से 3 पैकेट मंगा लिए हैं, मे बी इतने की ज़रूरत भी ना पड़े। उसके बाद मैंने लिया है ये प्रोफिकॉन मेडिसो का मैटरनिटी पैड ये। और उसके बाद मैंने ली है डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी, यानी कि मुझे वॉश नहीं करना पड़े, उनको यूज़ किया एंड थ्रो कर दिया। क्योंकि उस समय क्या होता है बहुत ज़्यादा आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी पैंटी ज़रूर आप लीजिएगा क्योंकि बहुत मदद करती हैं। ये है वो डिस्पोजल पैंटी, एवर एव की है ये। और इसमें एक में 2 पीस होते हैं,
और काफ़ी सही थी। बस एक चीज़ मैंने इसमें ये देखी कि क्योंकि इनका कोई मेन साइज़ नहीं होता है, फ्री साइज़ है ये, तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी पर्सन है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टाइट सा महसूस होती है। अदरवाइज़ ये पैंटी बहुत सही है और आप कम से कम 6-7 घंटे के लिए इस पैंटी को आराम से यूज़ कर सकते हैं और हैवी ब्लीडिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है ये। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्योंकि उस समय नहाना भी नहीं होता है, वॉश नहीं कर सकते हो अपने जेनरल एरिया को, तो इस तरीके से आप इंटीमेट वेट वाइप्स ले सकते हो। ये बेला की हैं और ये मैंने फ़र्स्ट क्राई से परचेज़ करी हैं, काफ़ी अच्छी हैं और इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं फेमिनाइन हाइजीन के लिए, और पीएच इसका जो है 5.5 है और आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ये मैंने यूज़ करी हैं। मतलब क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको क्लीन करना अपने जनरल एरिया को चाहिए और आप बहुत अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं इन वेट वाइप से, क्योंकि उस समय आप वॉश नहीं कर सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ली थी क्योंकि बच्चों को फीड कराना होता है। मे भी कभी कभी नहीं आता है मिल्क, लेकिन अगर माँ को फीड कराना है बेबी को तो आपके ब्रेस्ट को भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप फीड करा रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा उसको क्लीन करना, क्योंकि कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकलता है। तो आपको इस तरीके की ब्रेस्ट वाइप्स ले लेनी होती हैं। चीको की ब्रेस्ट वाइप्स हैं ये, और ये जो है इनमें विटामिन ई है, ग्लिसरीन है और ये पैराबेन फ्री हैं, अल्कोहल फ्री हैं और परफ्यूम भी नहीं है इसमें, और काफ़ी मॉइस्चराइज कर देती हैं ब्रेस्ट को और काफ़ी अच्छी है, क्लीन भी करती हैं प्रॉपरली, और बच्चे को फीड कराने में किसी भी तरीके का जर्म्स बेबी के अंदर नहीं जाएगा। तो ये ब्रेस्ट वाइज बहुत सही है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आप बेबी को फीड कराते हो और उस समय मिल्क भी बहुत ज़्यादा आता है और बच्चा छोटा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को सक नहीं कर पाता है, वो नहीं उतना ज़्यादा मिल्क पी पाता है। तो क्या होता है कि जो मिल्क है वो कंटिन्यूसली बहता रहता है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से ये, जिससे आपके कपड़े ख़राब नहीं हो, तो इस तरीके की आप ये पिजन की ब्रेस्ट वाइप ले सकते हैं, ब्रेस्ट पैड। और ये यूज़ एंड थ्रो है और इसमें है ये 12 पीस, काफ़ी अच्छा है। हॉस्पिटल पर्पज़ से ये बहुत सही है, जिसमें से मैं 4 से 5 रख रही हूँ ये। और इसके अलावा भी मैंने जो है वो रीयूजेबल वाले भी और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं, जिससे कि वो समय पे आ जाएंगे और फिर उसको आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं घर पे, क्योंकि आप उस पर वॉश कर सकते हैं आसानी से। हॉस्पिटल में आप वॉश नहीं कर सकते हैं उन्हें, और सूखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उनको धूप की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करें कि इस तरीके के रीयूजेबल ले सकते हैं, इनको यूज़ करिए और उसके बाद थ्रो कर दीजिए। तो मैंने ये ब्रेस्ट पैड रख लिए हैं। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, मे बी आपकी जो पैंटी है वो भी गंदी हो सकती है, तो आप ये करिए कि आप 6 से 7 ओल्ड पैंटीज़ जो आपके पास हो वो रख लीजिए, और यूज़ करने के बाद आप चाहें तो उनको थ्रो भी कर सकती है। यानी कि आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होती है बहुत गंदी हो जाती है और फिर उन्हें वॉश करने का मन भी नहीं करता है, तो आप उनको फेंक सकती हैं। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, इस तरीके की ये आती हैं डिस्पोजेबल पैंटीज़। ये ऑनलाइन मैंने ख़रीदी हैं, मुझे बाहर लोकल मार्केट का पता नहीं है, बट ये ऑनलाइन ज़रूर मिलती हैं। और इसमें 6 पीस थे, ये देखिए, जिसमें से मैंने अभी 2 रखे हैं, और अगर ये सही हुई तो मैं और भी रखूँगी। वैसे मैंने जिस हिसाब से साइज़ देखा मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके की है, इस तरीके से मुड़ी हुई है। एक में 6 थी, ये इस तरीके के कुछ तो हैं। और ठीक है, मतलब कि आपको पैड यूज़ करने के लिए डिस्पोजेबल जो पैंटीज़ हैं काफ़ी सही हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये यूज़ एंड थ्रो वाली हैं, क्योंकि आप इनको फेंक सकते हैं आराम से। तो इस तरीके की पैंटीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, आप ले सकते हैं और आपको वॉश भी नहीं कर। उसके अलावा आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, इसके लिए आपको सोप रखना होगा, और आप अपने लिए मॉइस्चराइज़र अपने लिए रख सकते हैं, और ब्रश और पेस्ट रखना नहीं भूलेंगे, तो बहुत ही एसेंशियल है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रेस्ट पैड आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पड़ेगी मैटरनिटी ब्रा की ज़रूरत, जो ऑनलाइन बहुत अच्छे से अवेलेबल, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और 3 का कॉम्बो है जो काफ़ी सही है, और आप जब तक अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मॉम्स एसेंशियल। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा,
और ये मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ की जो है व्लॉग्स चल रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो बेबी शॉपिंग पे होगा अब इसके बाद, और मैं शेयर करूँगी मैं हमारा जो वेलकम हुआ था मेरे बेबी का वो किस तरीके से हुआ था। मैं उसका वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने ख़रीदी हैं मोस्टली ऑनलाइन है, तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अमेज़ॉन ने फर्स्ट क्राई से ही लिए हुए हैं, तो आप आसानी से ले सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत महंगी नहीं है, सारे अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। तो आप सारी चीज़ें चेक ज़रूर करिएगा एक बार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी सीरीज़ के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।